नमस्कार। मैं पल्लवी अपने चैनल सिंपली पल्लवी में एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ। आज जिस पर मैं बात करने वाली हूँ, जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाली हूँ, उसको कहते हैं टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी। ये टर्म कहाँ से आया, इसके क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं भी या नहीं, क्यों ये जेंडर बाइसनेस है, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। वही साइंस और सिम्टम्स जो ये कंफर्म करते हैं कि टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी है। तो बिना आपका ज़्यादा समय लिए हुए, लेट मी स्टार्ट दी वीडियो नाउ। टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी, ये जो टर्म आया, ये सोशल साइंस में पढ़ाया जाता है। और इसका बेसिक मतलब उस ट्रेडिशनल रोल से है, वो जेंडर डिफरेंशिएशन रोल से है जो सदियों से स्पेशली हमारी सोसाइटी में, या ये कहें कि इन जनरल सोसाइटीज़ में बनाया गया। टॉक्सिक वर्ड का कोई मतलब नेगेटिव नहीं है व्हेन इट कम्स टू टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी। हाउएवर इन इसके रिजल्ट्स, इसके इफ़ेक्ट ज़रूर टॉक्सिक होने लगे नाउ व्हेन इट कम्स टू द जेंडर बाइसेस। बट इनिशियली ये टर्म आया था जस्ट टू लेट पीपल नो, जब सोसाइटी में जेंडर डिफरेंशिएशन रोल्स बनने लगे थे कि पुरुष क्या कर सकते हैं और महिलाएं क्या कर सकती हैं। और जब ये रोल्स डिवाइड हुए, डिफरेंशिएट हुए, डिफाइन हुए, तो उसका प्रभाव जो सिर्फ पुरुषों पर ही नहीं बल्कि उनसे जुड़े उनके परिवार वालों पर, और अगर सही मायने में बोले तो महिलाओं पर जो पड़ा, उस टर्म को टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी डिफाइन किया गया। और अब आप शायद रिलेट कर पाए कि व्हाई दे बिहेव द वे दे बिहेव, नो व्हाई द मेन बिहेव द वे दे बिहेव, बिकॉज ये सिर्फ बायोलॉजिकल नहीं है, ये सिर्फ जेनेटिक नहीं है, ये बहुत ज़्यादा सोसाइटल और कल्चरल भी है, इन्वायरमेंटल भी है। जिस हिसाब से हम अपने बच्चों की अपब्रिंगिंग करते हैं अनकॉन्शियसली, जो जेंडर डिफरेंशिएशन हम खुद आज भी उनमें डालते हैं, इट्स बिकॉज ऑफ देम व्हेन दे ग्रो एज एन अडल्ट दे बिहेव इन दैट पर्टिकुलर फैशन। वो तरीके जो एक टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी के को बताते हैं, दर्शाते हैं, उनमें से सबसे पहला है सप्रेशन ऑफ इमोशन। हम यूजुअली अपने बच्चों को, स्पेशली अगर बॉय है तो सिखाते हैं रोना लड़कों को शोभा नहीं देता। आज भी आप बहुत से पेरेंट्स के मुंह से, पेरेंट्स नहीं तो दादी दादा बाबा बुआ, इनके मुंह से सुनेंगे कि लड़का होके रो रहा है, बहुत शर्म की बात है, तुम लड़की थोड़ी ना हो, कमज़ोर थोड़ी ना हो, यू आर अ मैन, ग्रो अप, नो बी लाइक अ मैन, बिहेव लाइक अ मैन। बच्चों को मोटिवेट करने के लिए भी हम बहुत हद तक ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। एंड ऑफ कोर्स क्योंकि वो बच्चे हैं, उनको नहीं पता, दे एक्सेप्ट इट, उन्हें ये वो बिलीव करने लगते हैं क्योंकि मैं एक लड़का हूँ तो मुझे रोना नहीं है, आई एम नॉट सपोज टू क्राई, मैं अपने इमोशंस सामने नहीं ला सकता, अगर मुझे शर्म आ रही है, मुझे एम्बैरसमेंट हो रहा है, तो मैं ये नहीं दिखा सकता हूँ। मेरे एक स्पेसिफिक रोल्स हैं। जब वो बड़े होते हैं तो वो स्पेसिफिक रोल्स की डेफिनेशन उनके लिए और क्लियर हो जाती है। मोस्टली सिर्फ एंगर हुआ, गुस्सा हुआ, ताकत हुई, वो मैस्कुलिनिटी के साथ अटैच किया जाता है। बट लव, केयर, इमोशन एक्सप्रेशन, ये आदमियों को शोभा नहीं देता, ये महिलाओं का काम है। ये हम अभी भी अपने बच्चों को किसी न अनकॉन्शियसली या जोक में या सरकाज़म में अभी भी बोल देते हैं, जो वो ऑफ कोर्स अनकॉन्शियसली रिटेन करते हैं और बड़े होके वैसे ही बिहेव भी करते हैं। द सेकेंड इज सुपरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स। यूजुअली टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी में कहा जाए या जेंडर रोल डिफरेंशिएशन में कहा जाए, हम पुरुषों को डोमिनेंस सिखाते हैं बचपन से, उन्हें उनकी स्ट्रेंथ से नापा जाता है, वो कितने स्ट्रॉन्ग हैं, कितने मैस्कुलर हैं, नो कितने ब्रेव हैं। इन चीज़ों से उनकी उनकी उनका पौरुष नापा जाता था हमेशा से, जो आज भी बहुत हद तक कायम है। तो उनको हमेशा से ये लगता है पुरुषों को, जो जिनमें उनकी गलती नहीं है, एक्चुअली दैट्स बिकॉज ऑफ द सोसाइटल, द इन्वायरमेंटल कल्चर वी आर मेकिंग देम ब्रिंगिंग अप। उसमें उनको सिखाया जाता है, सो दे बिलीव दैट दे आर सुपीरियर देन द अदर जेंडर। लड़कियों से लड़के ज़्यादा काबिल हैं, ज़्यादा सक्षम हैं, ज़्यादा सुपीरियर हैं, ये उन्हें हम बचपन से अनकॉन्शियसली सिखाते हैं, पढ़ाते हैं।
चाहे अपने एक्शंस के थ्रू या नो बिना कुछ कहे नॉन वर्बल क्यूज के थ्रू, तो उनमें ये कॉम्प्लेक्स आ जाता है। और वो जब वो बड़े होते हैं बच्चे, वो भी ये मानने लग जाते हैं कि येस दे आर सुपीरियर, तो उनको ये हक है कि वो डोमिनेट कर सकते हैं लड़कियों को, वो उनको थ्रेटन कर सकते हैं। द थर्ड एंड इम्पॉर्टेंट वन, अनदर इम्पॉर्टेंट वन इज ईगो ट्रैप। बिकॉज हम बचपन से बच्चों को, बच्चे मैं बोलूँगी यहाँ पे, तो जो लड़के हैं उनको सिखाया जाता है कि उनको इंडिपेंडेंट होना है, बिकॉज वो ही बड़े होके घर चलाने वाले हैं, उन्हीं को ही घर की जिम्मेदारी उठानी है, ब्रेड अर्नर होना है, तो सेल्फ रिलायंट होना है, और उनको किसी की मदद नहीं लेनी है, अपने आप में सक्षम बनना है, काबिल बनना है। ऐसे हम बचपन से लड़कों को सिखाते हैं। तो जब वो बड़े होते हैं, ऑफ कोर्स ये उनके अंदर रिटेन हो जाता है, एंड दे हेजिटेट टू सीक हेल्प, लोगों से मदद मांगने में। स्पेशली जब वो इमोशंस की बारी आती है, आपकी मेंटल हेल्थ की बारी आती है, वो लोग झिझकते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि सोसाइटी में जो लोग हैं, जो सेम कल्चर, सेम अपब्रिंगिंग के साथ बड़े हो रहे हैं, वो शायद उनका मजाक बनाएंगे, शायद उनको कम लड़का या कम आदमी नापेंगे। द अदर वन इज़ दी वायलेंस, जैसे मैंने पहले बोला इससे पहले वाले पॉइंट में, कि जब उनको ये सुपेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है कि उनको हक है डोमिनेट करने का, और जब लोग उनकी बात नहीं मानते, स्पेशली दी वेमेन, अगर आप घर की बात करें तो डोमेस्टिक वायलेंस जैसे केसेस आते हैं, जब वाइफ रिटेलिएट किसी गलत बात पे, चाहे सब्सटेंस अब्यूज़ हो या बच्चे से रिलेटेड कोई बात हो, क्योंकि आदमी को लगता है कि उसका हक है और वो जो कर रहा है वो सही कर रहा है, इसलिए वो वायलेंट होता है। द थर्ड वन इज़ दी ऑफ कोर्स डी वैल्यूएशन ऑफ विमेन, क्योंकि आप में एक सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि आपको पता है कि आप सुपीरियर हैं, जो अदर जेंडर है, जो विमेन है, वो कमज़ोर हैं आपसे फिज़िकली, तो आपको ये हक मिल जाता है कि आप उनको डोमिनेट करें, उनको किसी काबिल ना समझें। अक्सर अगर आप अभी भी देखें सोसाइटी में, हमारी लो मिडिल क्लास एंड मिडिल क्लास सोसाइटीज़ में, अभी भी द मैन हु अर्न्स इज़ द ब्रेड विनर, ब्रेड अर्नर, और उसकी ही डिसीजन मेकिंग रहती है। वाइफ इज़ ओनली सपोज टू टेक केयर ऑफ द चाइल्ड, बच्चों की जिम्मेदारी कंप्लीटली, उनकी पढ़ाई से लेकर उनकी हर छोटी बड़ी ज़रूरतों, अदर देन दी फाइनेंशियल एड, क्योंकि वो हमने हस्बैंड को रोल थमा दिया है, एंड वाइफ का रोल है जस्ट टू बी इनसाइड, घर में बैठे रहना और अपने बच्चों की या घर की साज सजावट या बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखना, वहीं तक सीमित कर दिया है। कलर डिफ्रेंसिएशन भी एक इसमें है कि पिंक कलर इज़ फॉर गर्ल्स एंड ब्लू कलर इज़ फॉर बॉयज़। ये पॉइंट मैं पहले मिस कर गई थी, जहाँ पर मैं सप्रेशन ऑफ इमोशंस की बात कर रही थी, वहाँ पर ये लागू होता है। हमने कलर्स भी डिवाइड कर दिए हैं, हम अभी भी बच्चों को पिंक कलर, या घर में बैठो, गर्ल्स विल प्ले इंडोर्स एंड बॉयज़ विल गो आउट एंड प्ले आउटसाइड, उन्हें फुटबॉल खेलना है ताकि उनकी हड्डियाँ मजबूत हो, वो बाहर जाएं, खेलें कूदें। और लड़कियां अगर घर में भी बैठ के किचन सेट खेल रही हैं, डॉल हाउस खेल रही हैं, तो पेरेंट्स हैव नो ऑब्जेक्शंस, तो वो उनकी इंडिपेंडेंस और फ्रीडम की बात कर लेते हैं कि वो उनकी पर्सनल चॉइस है। सो दैट्स हाउ द पेरेंट्स आर ऑल्सो अनकॉन्शियसली इन्वॉल्व। यहाँ एज अ पेरेंट हमारी ड्यूटी बनती है कि हम इस जेंडर डिफरेंशिएशन रोल को पहले अपने अंदर से हटाएं, ताकि हम अपने बच्चों में वो फीड ना करें अनकॉन्शियसली, और जब वो बड़े हों तो वो भी वैसा ना करें जो हम अब तक करते आए हैं या जनरेशन टू जनरेशन होता आया है। So that's it guys, this is about toxic masculinity and their harmful effects. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अगर आप न्यू यूज़र हैं तो कमेंट करें, शेयर करें, शायद किसी को जानने की ज़रूरत है ये टर्मिनोलॉजी, या ये एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है हमारी सोसाइटी में और अब हमें इसे रोकना चाहिए। इट्स हाई टाइम, जो काफ़ी हद तक रुक भी रहा है, बट अभी और प्रोग्रेस की ज़रूरत है हमारे लिए। एंड या टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी फ्रॉम हेयर ऑल्सो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंड कीप वॉचिंग मी, that's also very important guys. Till then, take care, bye bye.